Assalamu alaikum dear students, I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to do page number 42, build up. Question number 1, fill in the blanks. Now students, look at this part A, 7 multiplied by blank is equal to 21. हमने इन ब्लैंक्स को, इन बॉक्सेस को फिल अप करना है. So 7 multiplied by dash is equal to 21. 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है. So it's mean that we have to use the table of 7. हमने 7 का टेबल पढ़ना है कि 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है. So 7 1 दा 7 होता है, 21 नहीं होता. 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 3 the 21. Okay, so 7 3 the 21. Clear? Now we have 5. 5 multiplied by dash is equal to 40. 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है. सो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30, 5 7 the 35, 5 8 the 40. ओके, सो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कि हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 the 40. सो 5 8 the 40. Clear? Okay, now we have 9 multiplied by dash is equal to 18. Clear? हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा. सो हम 9 का टेबल पढ़ेंगे. 9 1 दा 9, 9 2 दा 18. ओके, सो 9 2 दा 18. Clear? We can solve this question by division, but this is the easiest method. So हम डायरेक्टली देखेंगे 9 का टेबल. 9 2 दा 18. Clear? Now we have 8. 8 multiplied by dash is equal to 64. आपने 8 का टेबल पढ़ना है कि 64 आ जाए. 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, 8 4 दा 32, 8 5 दा 40, 8 6 दा 48, 8 7 दा 56, 8 8 दा 64. Okay, so 8 8 दा 64. Now 6 dash the 30, 6 5 the 30. Is it clear? So in these questions हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट फाइंड आउट किया है. Clear? First one is the multiplicand and second one is the multiplier. Clear? And these are the products. Okay students, now we are going to do some word problems of multiplication. We have question number 1. So Anila brought 4120 feet of rope for making a fishnet. Fishnet क्या होता है? जो मछलियाँ पकड़ने के लिए हम जाल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं फिश नेट. ठीक है, वो रोप यानी वो रस्सी से बनी हुई होती है. ठीक है, डोरी से बनी हुई होती है. सो अनीला को 4120 फीट रोप चाहिए है फिश नेट बनाने के लिए. ठीक है, फॉर मेकिंग फिश नेट. हाउ मैनी फीट विल शी नीड फॉर 5 फिश नेट्स. अब देखें स्टूडेंट्स, अनीला को एक फिश नेट, आ फिश नेट का मतलब होता है 1. आ मीन्स 1. सो अनीला को एक फिश नेट बनाने के लिए 4120 फीट रस्सी चाहिए. ठीक है, अब हाउ मैनी फीट विल शी नीड फॉर 5 फिश नेट. अब 1 फिश नेट के लिए हमें कितनी लंबी रस्सी चाहिए. फीट होती है लेंथ. ठीक है, कितनी लेंथ होनी चाहिए रोप की 4120 फीट एक फिश नेट के लिए. अगर हमारे पास 5 फिश नेट्स हैं, हमने 5 फिश नेट्स बनाने हैं, तो कितनी लेंथ होगी किसकी, रोप की. क्लियर?
So we will write rope for making one fishnet. Okay, 4120 फीट ये क्या है स्टूडेंट्स? ये लेंथ है। लेंथ होती है लंबाई, कि कितनी लंबी आपको रोप चाहिए, ठीक है। सो 4120 इसकी लेंथ है। सो राइट हेयर लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप फॉर वन फिशनेट। एक फिशनेट बनाने के लिए हमें कितनी रोप चाहिए है? 4120 फीट। क्लियर? 4120 feet. Now how many feet will she need for 5 fishnet? ठीक है, feet means length की बात करें, so length she need for 5 fishnet. ओके, या आप यूँ लिख लें नंबर, कितने fishnets हैं? Numbers of fishnet. How many numbers of fishnets are there? 5. Okay, how many numbers of fishnets? 5. Clear? Number of fishnets. Now length for 5 fishnets. ठीक है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है 5 fishnets के लिए। कितनी रोप चाहिए? लेंथ ऑफ रोप फॉर 5 fishnet. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास वन थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और हमने मोर थिंग्स के लिए फाइंड आउट करना हो, यानी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी भी है ना आपको, वन फिशनेट के बारे में, अगर हमने वन से मोर फाइंड आउट करना हो, जैसे यहाँ पे वन से ज़्यादा हमने 5 फाइंड आउट करना है, सो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सो वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। So 5 0 the any number multiplied by 0 is 0. So 5 0 the 0, 5 2 the 5 and the 5, 5 2 the 10. So 1 carry, 5 and the 5, 5 plus 6, 5 plus 1 is 6, 5 and the 5 plus 1 6, 5 4 the 5 4 the 20. So 20600 feet rope will be needed for 5 fishnets. Clear? Okay students, we have question number 2. A worker needs 1 2 6 3 bricks. bricks कहते हैं ईंटों को, ठीक है। bricks to build a wall. wall होती है दीवार, ठीक है। एक दीवार बनाने के लिए 1 2 6 3 bricks चाहिए, ईंटें चाहिए, ठीक है। How many bricks are needed to build 7 such walls? अब स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या गिवन है, ठीक है। एक वर्कर है, वर्कर होता है काम करने वाला, ठीक है, जो कि दीवार बनाता है। सो अ वर्कर नीड्स 1 2 6 3 bricks to build a wall. A means स्टूडेंट्स 1, ठीक है। एक वॉल बनाने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए 1 2 6 3 ब्रिक्स रिक्वायर है, ठीक है। एक दीवार के लिए 1 2 6 3 ब्रिक्स चाहिए। सो राइट हेयर ब्रिक्स फॉर 1 वॉल। एक वॉल के लिए कितनी ब्रिक्स रिक्वायर है, कितने ब्रिक्स चाहिए? 1 2 6 3, ठीक है। देखिए, आपने इंग्लिश जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर, वो आपने इसी में से फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये ब्रिक्स है, सो ब्रिक्स टू बिल्ड 1 वॉल, यहीं से आप इंग्लिश बनाएंगे। ब्रिक्स टू बिल्ड 1 वॉल इज इक्वल टू 1 2 6 3। क्लियर? हाउ मैनी ब्रिक्स आर नीडेड टू बिल्ड 7 सच वॉल्स। अब टोटल कितनी वॉल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ वॉल्स, कितनी वॉल्स है हमारे पास? 7। टोटल नंबर ऑफ वॉल्स 7। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी ब्रिक्स आर नीडेड टू बिल्ड 7 वॉल्स। सो हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है।
सो टोटल ब्रिक्स, ठीक है, टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिए, टोटल ब्रिक्स फॉर 7 बॉल्स, 7 बॉल्स के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए। आप 7 बॉल्स नहीं लिखना तो आप ना लिखें, आप लिखें टोटल ब्रिक्स। क्लियर। सो टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिए 7 बॉल्स के लिए। सो हम 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 6 3 से। क्लियर। सो 7 का टेबल आपने पढ़ना है। 7 3 द 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 6 द 7 6 द 42, 42 में आपने 2 ऐड करना है 43 44, सो 44। देन 7 2 द 14, 14 4 प्लस करें 18, सो 1 8 18। देन 7 1 द 7, 7 में 1 ऐड करें 8, सो 8 8 4 1 bricks आर नीडेड फॉर 7 balls। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चला कि हमने से मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास 1 बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी और हमने 7 बॉल्स के लिए इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी। सो जब भी एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा और ज़्यादा चीज़ों के लिए हमने फाइंड आउट करना होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 1 बॉल की इंफॉर्मेशन दी गई थी और 7 बॉल्स की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर। So students, that is all for today. If you have any problem you can ask me. Try to solve the question yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.